लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहती है। इस पोस्ट को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा राहुल गांधी को याद दिला रही है कि ये काम तो आपकी सरकार ने ही शुरू किया था। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए इसे भद्दा मजाक बताया है। उन्होंने कहा कि अगर ये 45 नियुक्तियां सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती तो लगभग आधे पद SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होते। इधर आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं तो 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। पहले सुनिए संजय सिंह का पूरा बयान, उसके बाद हम आपको इस वीडियो में लेटरल एंट्री की शुरुआत कब हुई, क्या प्रावधान है और अभी क्यों विवाद हो रहा है, साथ ही मोदी सरकार की ओर से क्या जवाब आया है, आपको वो भी बताएंगे। ये तो मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे TDP हो, JDU हो, RLD हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं। अपने अपने राज्यों में और देश के पैमाने पर, वो चाहे नीतीश कुमार जी हों या चिराग पासवान जी हों या RLD के नेता हों जयंत चौधरी जी या चंद्रबाबू नायडू, ये सब आरक्षण की वकालत करते रहे और इनके सामने आरक्षण खत्म किया जा रहा है। भाई लेटरल एंट्री कहां से आपको सपना आ गया, कैसे आप ये व्यवस्था लेके आ गए? आप इस देश के अंदर जो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सरकारी नौकरियों में अधिकार मिला है, उसको आप एक नया फॉर्मूला लागू करके खत्म करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC ने 17 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के 45 पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों, शोध संस्थानों और यूनिवर्सिटी और यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने के अनुभवी ऐसे लोग जो कि उचित योग्यता रखते हैं, लेटरल एंट्री के तहत आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। दिव्यांग कैंडिडेट भी सभी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी में अहम पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करने के लिए विपक्षी दल केंद्र सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, लेटरल एंट्री दलित, OBC और आदिवासियों पर हमला है। भाजपा संविधान को नष्ट करना और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहती है। राहुल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि UPSC जैसे संस्थानों पर बेबुनियादी आरोप नहीं लगाने चाहिए। लेटरल एंट्री पहले भी थी। वहीं भाजपा प्रवक्ता जय आलोक ने तंज कसते हुए कहा कि सबसे पहले लेटरल एंट्री के थ्रू तो मनमोहन सिंह आए थे 1984 में। क्यों करवाई थी लेटरल एंट्री मनमोहन सिंह की? रिजर्व बैंक के गवर्नर और फिर सेक्रेटरी। राहुल गांधी जी का ये जो लेटरल एंट्री पे दिया गया बयान है बेबुनियाद है और ये लेटरल एंट्री पहले भी थी, 2017 में व्यवस्थित थी। उनको पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए और UPSC जैसी संस्था पे बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। बुद्धि जितनी होगी बात उतनी ही करेंगे। सबसे पहले तो जाके पूछना चाहिए इनको, अपने पिताजी से या माताजी हैं उनसे पूछें कि सबसे पहले लेटरल एंट्री के थ्रू तो मनमोहन सिंह आए थे 1984 में। क्यों करवाई थी लेटरल एंट्री मनमोहन सिंह की? रिजर्व बैंक का गवर्नर, फिर सेक्रेटरी, फिर नरसिम्हा राव के सरकार में उनको फाइनेंस मिनिस्टर, उसके बाद आए मोंटेक सिंह अहलूवालिया। क्यों लाया था? वीरप्पा मोइली की कमेटी ने कहा कि नहीं, लेटरल एंट्री विशेषज्ञ की जरूरत है। अरे ये खुद अपनी बात कर करके अपनी ही बात पे पलटने वाले लोग हैं। GST कौन लाया था? कांग्रेस आई। इंप्लीमेंट किसने किया? हमने किया।
वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी कौन लाई? कांग्रेस आई। इंप्लीमेंट किसने किया? हमने किया। एफडीआई किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। इंप्लीमेंट सबसे ज्यादा किसने किया? हमने किया। ये अपनी ही बात पे पलटी मारने वाले हैं। ऊपर का भेजा सटक गया आज के कांग्रेसियों का। अब आपको बताते हैं कि लेटरल एंट्री का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है और इसका कॉन्सेप्ट कब आया। अगर आसान भाषा में समझें तो लेटरल एंट्री का मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों की सीधी सरकारी पदों पर भर्ती से है। यूपीएससी की तरफ से जिन 45 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, उनके जैसे पदों पर ही प्राइवेट सेक्टर के लोगों की भर्ती की जाती है। यानी कि सरकार अलग अलग मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पदों पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करने का मौका देती है। लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए 15 सालों तक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को नौकरशाही में शामिल किया जा सकता है। डीओपीटी के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2019 में राज्यसभा को बताया था कि लेटरल एंट्री का उद्देश्य ब्यूरोक्रेसी में नई प्रतिभाओं को लाने के साथ साथ मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करना है। अब बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट कब आया। लेटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार लेकर आई थी। साल 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि एआरसी का गठन किया गया था और सीनियर कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली इस कमीशन के चेयरमैन थे। कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण, नई ऊंचाइयों को छूना शीर्षक वाली रिपोर्ट में आयोग की एक प्रमुख सिफारिश ये थी कि उच्च सरकारी पदों जिसके लिए विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, उन पर लेटरल एंट्री की शुरुआत की जाए। वीरप्पा मोइली ने उस वक्त लेटरल एंट्री स्कीम का जोरदार तरीके से समर्थन भी किया था। शुरुआत में लेटरल एंट्री स्कीम के जरिए सिर्फ मुख्य आर्थिक सलाहकार जैसे पद पर नियुक्ति की गई। वहीं केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री की सबसे ज्यादा आलोचना इसलिए की जा रही है क्योंकि इसके जरिए होने वाली भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कोई कोटा यानी कि आरक्षण नहीं है। लेकिन ये सरासर झूठ है। केंद्र सरकार के डीओपीटी की ओर से 15 मई 2018 को जारी सर्कुलर में कहा गया था कि केंद्र सरकार के पदों और सेवा में नियुक्तियों के संबंध में 45 दिनों या उससे अधिक समय की अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होगा। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।